अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ है और अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें फरमाए, बरकतें फरमाए। और कल या परसों इंशाल्लाह ईद होगी, तो अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। और जो फ़लस्तीन के हालात हैं, अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद करे और जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उनको निस्तो नाबूद करे। आज मैं छत पे था। वैसे तो मैं आ ही रहा हूँ, रूटीन में ही आ रहा हूँ क्योंकि कबूतर निकाल रहे हैं, बाजी हैं, तो इस सिलसिले में मौसम ख़राब था, टाइम था, मैंने कहा कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करूँ। एक तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो अपने कबूतरों की एहतियात करें। मतलब उनको आप पानी में कुछ चीज़ें मिक्स करके दें, देसी पानी, इमली, आलू बुखारा, अनारदाना, सौंफ, इस तरह की चीज़ें बना के और हफ्ते में एक आधी दफ़ा दें। और एस यूज़ करें, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करें ताकि कबूतर हेल्दी रहें। जैसे जैसे मादियाँ फ्री हो रही हैं उनको सेपरेट करें, जोड़े अलग करना शुरू करें ताकि कबूतर जो है आपके सेहत में अच्छे रहें। तो इंशाल्लाह सितंबर में उन्हें दोबारा पेयर अप करेंगे। तो खैर, मैं जो एक चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि अक्सर कबूतर परवर दोस्त बात करते हैं ब्लड लाइन, ब्लड लाइन, ब्लड लाइन। इसकी ब्लड लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम कोई ना कोई मिथ जो है ब्रेक करते हैं और जितनी भी ये मफरूज़े हैं इनके ऊपर बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे कभी टाइम मिलता है तो आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो लफ्ज़ ब्लड लाइन के बारे में मैं आज बात करूँगा आप दोस्तों के साथ। यूजुअली हम बोलते हैं जी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का कबूतर है। ब्लड और लाइन दो वर्ड है, दो अलहदा चीज़ें हैं। ब्लड अलहदा है, लाइन अलहदा है, इसको हमेशा हम कंबाइन कर देते हैं कि ब्लड लाइन। अब ब्लड लाइन क्या है? डेफिनेशन ऑफ ब्लड लाइन मतलब लाइन जैसे ब्लड क्या है? ब्लड कोई भी कबूतर आप ला के अपने कबूतरों में एंटर करेंगे तो आपने ब्लड एंटर कर दिया। लाइन क्या है? जो आपके घर में एक नस्ल चल रही है। लाइक आपके घर में कबूतर चल रहे हैं, सपोज करें जैसे मेरे घर में चल रहे हैं तोहफा ब्रीड। तोहफा ब्रीड की मेरे घर की लाइन है, ठीक है। अब ब्रीड क्या है? ब्रीड मियाँ नज़ीर साहब के कबूतरों की है। अब लाइन में से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक नर और एक मादी मैंने लगाई, उसका अच्छा रिजल्ट मेरे पास बना, तो मेरी वो एक लाइन स्टार्ट हो गई। मैंने देखा कि यार इसको मैंने फलां जगह पे क्रॉस दिया, इसने काम किया, या प्योर उड़ा के देखा, इसने काम किया। अब जब इसमें मैं एक कबूतर बाहर से पकड़ के ऐड करूंगा तो मैं ब्लड ऐड करूंगा अपनी लाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे गोल्डन कबूतरों की हम बात करें, मियाँ नज़ीर साहब वाले गोल्डन है, इखलाक खान साहब वाले गोल्डन है, अल्लाह बख्शे अपना दिलावर खान साहब वाले गोल्डन है, उसके बाद मैर असगर साहब वाले गोल्डन कबूतर है। अब गोल्डन कबूतर तो एक ही है, लेकिन ये चार लाइनें हैं। मियाँ साहब की लाइन अलहदा है, मैर साहब की लाइन अलहदा है, इखलाक खान साहब की अलहदा है, और जो अपना दिलावर खान साहब वाले कबूतर हैं जैसे ये अपना, और जिसकी और जैसे अपना शेर खान साहब वाले कबूतर हैं गोल्डन कबूतर, ये भी एक अलहदा लाइन है। अब ये चार पांच लाइनें चल रही हैं एक ही कबूतर, गोल्डन कबूतर है। मतलब इसको आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि जैसे जैसे आप कह लें कि कोई गुज्जर बरादरी है, ठीक है। ये सपोज करें मैं अराई बरादरी से हूँ, मैं अपनी बरादरी की बात करता हूँ कि मैं अराई बरादरी से हूँ, और जो हमारी जो कास्ट है, मतलब जो हमारी फैमिली होगी वो सारी हमारी लाइन कहलाएगी। अब कोई और अपना जो होगा अराई फैमिली से तो कहलाएगी वो भी कास्ट, लेकिन वो हमारी लाइन नहीं होगी, वो अलहदा ब्लड कहलाएंगे। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आप दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह कोई भी कबूतर जब हम बाहर से अपने कबूतरों में ऐड करते हैं तो वो अपनी लाइन में ब्लड ऐड करते हैं। तो ब्लड लाइन एक अलहदा चीज़ है, सॉरी ब्लड और लाइन दो अलहदा चीज़ें हैं, इनको हम अक्सर मिक्सअप करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहा था आपके साथ कि जी अब टैडी कबूतर है, सपोज करें जो सखी साहब वाले टैडी हैं, मियाँ नज़ीर साहब वाले टैडी हैं। अब ये दो अलहदा अलहदा लाइनें हैं, ठीक है, दो अलहदा लाइनें चल रही हैं। जब आप मियाँ साहब वाले कबूतरों में चोई सखी का कबूतर ऐड करेंगे तो आपने ब्लड शामिल किया है, टैडी, लेकिन लाइनें अलहदा है। क्यों? आप देखें दोनों अलहदा है, मुख्तलिफ है, मसाफात चेंज है, खसूसियात चेंज है, दोनों अलहदा कैटेगरी के कबूतर हैं दोनों टैडी, ये दोनों लाइनें हैं। जब आप इनको मिलाएंगे आपस में तो ये ब्लड लाइन बन जाएगी।
तो मतलब ये एक चीज़ जो मैं दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करूंगा ताकि आप दोस्तों को समझ आए कि हम क्या करते हैं कि मतलब एक कबूतर लिया और उसमें बाहर से कबूतरी ऐड की या कबूतर ऐड किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि जब हम बाहर से कबूतर ऐड करेंगे तो अगर हम मादी ऐड करेंगे तो उसका फ़र्क क्या आएगा हमारे कबूतरों पे, नर ऐड करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा। अब हमने जब कबूतरों को अपना उनको बिगड़ने नहीं देना, ख़राब होने से बचाना है और उनके अंदर क्रॉस भी देना है, हमने ऐसा क्या क्रॉस देना है कि हमारी जो लाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग रहे और उसके जो है अपना ब्लड भी शामिल हो उसमें, लेकिन उसकी खसूसियात मुकम्मल उसी तरह उसके अंदर कायम दायम रहे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जब भी आप कोशिश करें कि अगर आप सपोज करें कि एक कबूतर है आला किस्म के आपके पास चल रहे हैं, सपोज करें गोल्डन कबूतर ही चल रहे हैं और बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा आपको मज़ा दे रहे हैं और हर लिहाज में वो आपके साथ चल रहे हैं, तो आपकी कोशिश है कि यार मैं इनके अंदर कुछ ऐड करूं और मेरे जो कबूतर हैं इनका करेक्टर जो है वो सेम आए, ठीक है, और इनके जो जीन्स हैं वो सेम रहे और इनकी परफॉर्मेंस सेम रहे और इनमें बेहतरी क्या है, बेहतरी ये है कि आपस में लग के ख़राब ना हो, डेफिशिएंसी इसके अंदर ना आए। तो उसके लिए आप बाहर से एक मादी पकड़ के अपने कबूतरों में क्रॉस दे दो, अच्छी मादी जिसका आपको पता हो, जिसकी पेडिग्री पता हो कि मतलब वो एक अलहदा घर की अच्छी लाइन की कबूतरी है जो काम कर रही है, वो नस्ल काम कर रही है और मतलब कामयाबी के झंडे गाड़ रही है या उसके बाजियों में उड़ रहे हैं, वो कबूतरी जब आप अपने कबूतर में क्रॉस देंगे आप अपनी लाइन में एक ब्लड शामिल करेंगे। अब क्या होगा, उनके 2 बच्चे निकलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ ब्लड ऐड करना है, उसकी लाइन ऐड नहीं करनी। अगर आपने उस कबूतरी की लाइन ऐड नहीं करनी तो आपने मादी जो है वो कलेक्ट करनी है, नर को नहीं करना। मादी को कलेक्ट करेंगे वो आपकी लाइन मेंटेन रहेगी। अगर आप नर पकड़ के ऐड करेंगे तो फिर आप ब्लड ऐड कर लेंगे अपने कबूतरों में। तो ये जेनेटिक्स है जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात की थी कि भाई मतलब 2Z की बात मैंने की थी, ZW की बात की थी कि यार मेल के पास 2Z है, फीमेल के पास ZW है। तो वो मैंने जो इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर की थी उसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ब्रीड को मेंटेन कर पाएंगे। मैं फिर थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ, थोड़ी सी मुख्तसर बात करूंगा ताकि आप दोस्त जो है इसको समझ सकें कि एक मेल के पास 2Z हैं, हम उसके क्रोमोसोम इनमें चीज़ों में लंबाई में चीज़ों में नहीं जाते, मुख्तसर सा आपको बताता हूँ कि 2Z हैं मेल के पास, फीमेल के पास 1Z है, ठीक है। जब आप बाहर से कबूतरी ऐड करेंगे अपने कबूतर के अंदर, ठीक है, तो जो पट्टी निकलेगी उसके पास जो जीन्स ट्रांसफर होगा वो आपके नर का होगा। ब्लड उस पट्टी के पास जरूर होगा लेकिन सेक्स जीन्स जो है वो आपके नर का होगा। और जब वो मादी आप अपने नर में दोबारा अपने किसी नर में ऐड करेंगे तो हल्का सा ब्लड आप शामिल कर चुके और अपनी लाइन आपने टूटने नहीं दी। इस चीज को जरूर ख्याल रखें। जब आप बाहर से कबूतर ऐड करेंगे अपनी फीमेल के साथ और उसका आगे मेल निकलेगा तो उसके पास 1Z बाप का होगा, 1Z माँ का होगा, ठीक है। और जब आप उसे नेक्स्ट ट्रांसफर करेंगे और उस वक्त जाके फिर चांस हो जाएगा कि वो जो फीमेल के साथ लग के बच्चा आएगा उस पट्टे का, उसके अंदर 1Z आपकी फीमेल का होगा और 1Z आपको पकड़ना होगा कि यार ये मेरे वाले मेल का इसने ट्रांसफर किया या इसने अब जो मादी मैंने बाहर से लिया उसका ट्रांसफर किया। तो इन चीज़ों को जब आप कैलकुलेट रखेंगे, इन चीज़ों को पकड़ेंगे, इन चीज़ों को सीखेंगे तो आप अपनी ब्लड लाइन को मेंटेन कर पाएंगे। मतलब कोई भी अपने कबूतरों की खसूसियात है उसको आप लूज नहीं होने देंगे। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त इससे एंजॉय करेंगे, आप दोस्तों को फ़ायदा होगा। आज कामरान भाई की पोस्ट पे बल्कि उनसे थोड़ी बात भी हुई इसके बारे में। उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था जी क्रॉस का कबूतर जो है वो ज़्यादा अच्छा ब्रीडर साबित हो सकता है जिसकी खसूसियात भी अच्छी हों, और ऑल दो कि एक प्योर कबूतर जो खसूसियात में अच्छा ना हो वो ब्रीडर साबित हो सकता है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट थे, मैंने बल्कि कुछ कमेंट पढ़े भी हैं कुछ दोस्तों के। मैं बड़ा बल्कि खैर मैं नहीं खैर इसके बारे में कहता, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो दोस्त कमेंट करते हैं सब काबिल एहतराम है। दोस्तों को, नए शौकीनों को डराने की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करें। जैसे हम अपने बच्चों में अल्लाह का डर डालते हैं,
अल्लाह हमें सज़ा देंगे, अल्लाह ये करेंगे, अल्लाह वो करेंगे, हम बजाय ये डर डालने के अल्लाह की मोहब्बत डालें कि बेटे आप अगर नेक काम करोगे तो अल्लाह पाक हमें ये अजर अता करेंगे, आप ये करोगे तो अल्लाह पाक हमें ये अता करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कमेंट करते हैं उसमें हम बजाय समझाने के तो डराना शुरू कर देते हैं। ये जी फलाने को नहीं पता, ये इतना आसान काम नहीं है, पर के ऊपर फलां हो सकता है, आंख के ऊपर फलां किताबें लिखी जा सकती हैं। और भाई छोड़ें इन चीज़ों को, मुख्तसर बात बताएं दोस्तों को समझने के लिए। आप तो दोस्तों को डरा रहे हैं कि यार ये पता नहीं कितनी एक बड़ी साइंस है जो आपको सारी ज़िंदगी समझ नहीं आ सकती। मतलब चोंच के ऊपर मैं एक किताब लिख दूँ सॉरी, और मैं जी पंजों के ऊपर कुछ लिख दूँ, ऐसा नहीं है। आप दोस्तों को बताएं, मुख्तसर बताएं, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, ना कि हौसला शिकनी हो। अब कामरान भाई की जो पोस्ट थी उसके कमेंट, उसके ऊपर जो कमेंट्स थे, जो मेरा उसके ऊपर व्यू है वो ये है कि देखें एक क्रॉस का कबूतर है, दो अच्छी नस्लों का मिलाप आपने किया तो एक अच्छा कबूतर बना। अब डिपेंड करता है, सपोज करें कि जैसे यूजुअली हम टैडी गोल्डन लगाते हैं, एक अच्छी टैडी, एक अच्छा नर टैडी मादी, एक अच्छा नर आपने गोल्डन लगा दिया, बच्चा निकल आया। अगर तो बच्चा निकल आया नर, तो मतलब है कि दोनों खसूसियात उस नर के अंदर है, मादी की भी है नर की भी है। अगर वो निकल आई पट्टी तो उसके अंदर ज्यादा खसूसियात जो है, जो सेक्स जीन्स है वो बाप का है, मतलब गोल्डन का है। अब आप अगर उसको उठा के गोल्डनों में लेके जाएंगे तो एक आधी जोनों के बाद, मतलब अगली जनरेशन के बाद उसके अंदर टैडी माइनस हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये जो गोल्डन कबूतर है या मादी है, इसके अंदर से आपने इसको टैडियों की तरफ शिफ्ट करना है या गोल्डनों की तरफ शिफ्ट करना है, खसूसियात कायम रहेंगी। बल्कि जो कबूतर उड़ा होता है, जो जिस कबूतर ने परफॉर्म किया होता है, वो कबूतर ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कि आप एक प्योर देख के काट लें। हाँ, अगर उसके 3-4 बहन भाई उड़ रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं तो आप काटें तो वो आपको फायदा देगा। अब दूसरी बात है कि जी एक प्योर कबूतर, कि प्योर को जाहिर है उसका प्योर बनाना ज्यादा आसान है, और अगर उसके अंदर सॉरी उसके अंदर खसूसियात हो परफॉर्मेंस वाली भी, तो वो कबूतर आपके जो है वो ज्यादा अच्छे मेंटेन हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जिसको मैंने शॉर्ट करके आप दोस्तों को बताया। इसके अंदर काफ़ी बारीकियां हैं जो मैंने बयान नहीं की, ताकि जो दोस्त हैं वो इसको बजाय इसको समझने के वो इसको कहें यार ये क्या आमिर भाई बातें कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त इसको एंजॉय करेंगे और इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप तमाम दोस्तों का जो प्यार करते हैं, जो नहीं भी करते, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक खैर व आफियत के दिन लाए हम सब पे, और ढेरों खुशियाँ हमें ईद की नसीब हों, और इसमें अपने हमसायों का, अपने दोस्तों का अपने रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हम नासिर हो। जज़ाकल्लाह।